बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो स्टडी टाइम विद अमारा शाह। आज हमने चैप्टर नंबर 7 का थर्ड लेक्चर स्टार्ट करना है, जिसमें हमने थर्मोकपल और थर्मामीटर के बारे में बताना है कि थर्मामीटर की एक और टाइप है जिसको हम कहते हैं थर्मोकपल थर्मामीटर। ठीक है, और आप लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में थर्मामीटर के बारे में पढ़ा था। थर्मामीटर के अलावा आपने टेम्परेचर के बारे में पढ़ा था, टेम्परेचर कितने किस्म का होता है और टेम्परेचर की कन्वर्जन कैसे की जाती है। और जिन बच्चों ने अभी तक प्रीवियस लेक्चर नहीं देखा वो काइंडली प्लेलिस्ट से वो लेक्चर देख लें ताकि आपकी हेल्प हो जाए। फिर आपको ये थर्मोकपल के बारे में भी समझ आ जाएगी कि थर्मामीटर की ही एक टाइप है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं इसको। दिस टाइप ऑफ थर्मामीटर कंसिस्ट ऑफ टू वायर्स ऑफ डिफरेंट मटेरियल्स सच एज आयरन एंड कॉपर। कहता है ये दो मटेरियल की होती है वायर जिनसे मिलकर ये बनता है, किस किस से, कॉपर से और आयरन से। ठीक है, तो ये आपका शॉर्ट क्वेश्चन भी पेपर में आ सकता है कि थर्मोकपल जो है वो क्या है। तब आपने बताना है कि ये एक ऐसा मटेरियल है जो कि दो वायर से मिलकर बनता है, कॉपर की और आयरन की वायर से मिलकर ये बनता है। ठीक है, नेक्स्ट आपको इसकी कंस्ट्रक्शन बताई जाएगी कि ये किस तरह से बना होता है और इसके अंदर हम क्या क्या कर सकते हैं। और आपने जब शॉर्ट क्वेश्चन लिखना है तब आपने पहले यहाँ तक राइट करना है। जब शॉर्ट क्वेश्चन आएगा व्हाट इज थर्मोकपल, तो तब आपने पहले यहाँ तक राइट करना है, उसके बाद आपने ये वाला राइट करना है। ठीक है, और इसके अलावा एक ये वाली लाइन भी बेशक आप राइट कर लीजिएगा। ये जो अंदर वाला है ये जस्ट आपकी अंडरस्टैंडिंग है, या कुछ बच्चे इसको याद भी कर लेते हैं। ज्यादा टफ नहीं है, आसान है, बस यही बताया जा रहा है कि ये वर्क कैसे करता है, इसकी कंस्ट्रक्शन किस तरह की है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं इसको। देयर एंड आर जॉइंट टुगेदर टू फॉर्म अ जंक्शन। इनके दोनों एंड्स को हम कंबाइन करते हैं जिससे एक जंक्शन बन जाता है। ठीक है, ये दोनों एंड है, पहले ये यहाँ पे हॉट बॉडी के साथ कनेक्ट हुआ है और ये इसकी दो वायर्स है। ठीक है, एक आयरन की है और एक कॉपर की, और यहाँ पे जो है ना ये आके दोबारा ज्वाइन होंगे एक वोल्टेज के साथ, बैटरी के साथ। इफ द टू जंक्शंस आर एट डिफरेंट टेम्परेचर आ स्मॉल करंट फ्लो अक्रॉस देम। अगर दोनों डिफरेंट डिफरेंट हों तो फिर एक स्मॉल सी करंट जो है वो पास होगी। दिस करंट इज ड्यू टू द पोटेंशियल डिफरेंस प्रोड्यूस अक्रॉस द टू जंक्शन as the two wires have different resistance to flow of current। कहता है दोनों वायर डिफरेंट डिफरेंट है, एक कॉपर की है और एक आयरन की है। जब हम दोनों वायर को डिफरेंट जगह पे ले जाएंगे, एक ठंडी जगह पे है और एक गर्म जगह पे है, तो इन दोनों का टेम्परेचर डिफरेंस जो है उसी की वजह से करंट पैदा होगी। क्योंकि आप लोगों को पता है टेम्परेचर डिफरेंस जो है वो करंट पैदा करने की वजह बन जाता है। ठीक है, द ग्रेटर द डिफरेंस ऑफ टेम्परेचर द ग्रेटर द पोटेंशियल डिफरेंस। कहता है जितना ज्यादा आप टेम्परेचर का डिफरेंस रखोगे, यानी कि एक बॉडी बहुत ही ज्यादा गर्म है और एक बहुत ही ज्यादा ठंडी है, तो टेम्परेचर का डिफरेंस होने की वजह से उनकी वोल्टेज भी बहुत ज्यादा पैदा होगी। ठीक है, एंड इफ वन एंड ऑफ द जंक्शन इज केप्ट एज फिक्स लोअर टेम्परेचर। अगर एक एंड को हम लोअर टेम्परेचर के ऊपर फिक्स कर देते हैं, से बाय प्लेसिंग इट इन अ आइस बाथ, यानी कि एक को हम आइस बाथ के अंदर रख देंगे जिसका टेम्परेचर 0 डिग्री सेंटीग्रेड है फॉर दी रेफरेंस, एंड टेम्परेचर ऑफ अदर जंक्शन एट हाई टेम्परेचर, और दूसरे को हम हाई टेम्परेचर के ऊपर रख देते हैं, कैन मेजर यूजिंग अ मिली वोल्ट मीटर, और उसको हम मेजर करते हैं मिली वोल्ट मीटर से, बाय कैलिब्रेट स्केल ऑन इट। उसके ऊपर एक स्केल रख के मेजर कर लेंगे उसको वोल्ट मीटर की मदद से। ठीक है, जो कि मिली वोल्ट मीटर है। तो ये सारी इसकी कंस्ट्रक्शन बताई जा रही है कि ये किस तरह से कंस्ट्रक्ट किया गया और इसका जो है हम कैसे यूज करते हैं। एक को हमने लोअर फिक्स पॉइंट पे रखना है, एक को हमने अपर फिक्स पॉइंट पे रखना है, और इन दोनों का जो है डिफरेंस जो टेम्परेचर का है उसी की वजह से करंट पैदा होगी। ओके, तो ये जो मेन आपका याद करने वाला है वो स्टार्ट हो गया। दिस टाइप ऑफ थर्मामीटर इज पार्टिकुलरली यूज फॉर दी वेरी हाई टेम्परेचर एंड आल्सो रैपिड चेंज इन टेम्परेचर एज देयर इज ओनली अ स्मॉल मास ऑफ मेटल दी जंक्शन टू हीट अप। कहता है हम इसको टेम्परेचर डिफरेंस के लिए यूज करते हैं, और वो टेम्परेचर डिफरेंस इस तरह हो जो कि रैपिडली चेंज हो। ठीक है, और किसी भी स्मॉल मेटल का हो, छोटी सी मेटल का, ये नहीं कि आप किसी बड़ी बॉडी का इससे टेम्परेचर मेजर कर सकते हैं, इस तरह नहीं है। ठीक है, तो ये आपका शॉर्ट क्वेश्चन था जो मैंने आपको करवा दिया है। इसके बाद आपका लॉन्ग क्वेश्चन शुरू हो रहा है जो कि है सेंसिटिविटी, रेंज एंड लिनियरिटी ऑफ थर्मामीटर। ये मतलब थर्मामीटर की तीन प्रॉपर्टीज हैं जो कि हम यहाँ पे रीड करेंगे। ये लॉन्ग क्वेश्चन भी है और शॉर्ट क्वेश्चन भी है, यानी कि अलग अलग से ये शॉर्ट क्वेश्चन बन जाते हैं। जैसे ये सेंसिटिविटी है, नीचे रेंज है, तो ये अलग अलग से शॉर्ट क्वेश्चन भी बन जाते हैं, और जब हम इनको कंबाइनली रीड करेंगे तो ये लॉन्ग क्वेश्चन है। ठीक है, तो सेंसिटिविटी क्या होता है बेटा? सेंसिटिविटी है और टेम्परेचर, पहले सेंसिटिविटी से पहले हम इसको पढ़ना पड़ेगा स्टार्टिंग वाला। अ थर्मामीटर इज evaluated by इट्स थ्री की
करेक्टर्स, इसके 3 की करेक्टर्स हैं, ऐसे करेक्टर्स जो कि इसकी चाबी है समझ लिए, दैट आर सेंसिटिविटी, रेंज एंड लिनियरिटी। ये आपने शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे भी करना है और एमसीक्यूज के तौर पे भी करना है। आपको पूछा जा सकता है कि कौन से तीनों की करेक्टर्स हैं थर्मामीटर के, तो आप उनके नाम बताएं। फिर आपने बताना है कि 3 की करेक्टर्स होते हैं थर्मामीटर के, उससे नाम जो है उनके वो है सेंसिटिविटी, रेंज एंड लिनियरिटी। ओके, and it helps to determine the suitability for thermometer for of specific use, ensuring the accurate and reasonable measuring of temperature। कहता है इसकी मदद से हम accurate और reasonable measurement कर सकते हैं टेम्परेचर की। ओके, तो सेंसिटिविटी क्या होता है? सेंसिटिविटी यहाँ पे हम रीड कर लेते हैं। Sensitivity of a thermometer refer to its ability to detect the small change in the temperature। कहता है थोड़ा सा भी चेंज आ जाए, detect the small change of temperature of object। सेंसिटिविटी का ये डेफिनेशन आ जाएगी जो यहाँ से स्टार्ट होगी और यहाँ तक आएगी। उसका मतलब क्या है सेंसिटिविटी का? ये मतलब है कि ये वो एबिलिटी होती है थर्मामीटर की जो स्मॉल चेंज को भी मेजर कर सकता है, थोड़े से चेंज को भी। For example, the minimum deviation on the scale of a thermometer is 1 degree centigrade। कहता है हमने जो सबसे छोटी डिवीजन की होती है वो 1 डिग्री सेल्सियस की है, एंड द accuracy of its temperature measure will be 1 degree Celsius, and on other temperature the mark at 0.1 डिग्री सेल्सियस अपार्ट। कहता है और हर एक हिस्सा आपको पता है 1 डिग्री का है, अब उसके अंदर भी जो हर एक पॉइंट है वो 0.1 का डिफरेंस रखता है। ठीक है, हेंस द एक्यूरेसी विल बी अप टू 0.1 डिग्री सेल्सियस एंड सेड टू बी मोर सेंसिटिव। जी और ज्यादा सेंसिटिव हो जाता है। ठीक है, वैसे तो उसका एक दर्जा जो है स्केल के अंदर जो एक दर्जा होता है वो 1 डिग्री का होता है। यहाँ पे आपको बता देते हैं, ये देखें जो 0 से लेके 1 तक है ये टोटल 1 डिग्री सेल्सियस काउंट किया जाता है, लेकिन इसका जो हर एक पॉइंट है वो 0.1 का है, ये वो बता रहे हैं। ठीक है, इसके बाद आगे क्या है? इट इज मेयर विल बी मोर प्रिसाइज देन द मेजरमेंट बाय थर्मामीटर विद एन एक्यूरेसी ऑफ 1 डिग्री सेंटीग्रेड। तो इसकी मेजरमेंट बहुत ज्यादा प्रिसाइज हो जाती है, वो ये बताना चाह रहे हैं। ठीक है, तो ये शॉर्ट क्वेश्चन आपका हो गया है। ये शॉर्ट क्वेश्चन पेपर में आ सकता है, व्हाट इज सेंसिटिविटी ऑफ अ थर्मामीटर। तो फिर आपने बताना है कि किसी भी थर्मामीटर की सेंसिटिविटी क्या है। ओके, इसके बाद है हमारे पास रेंज। तो रेंज के बारे में आपको बता देती हूँ। रेंज का मतलब क्या होता है कि कोई चीज जो है वो कहाँ तक मेजरमेंट कर सकती है, शुरू कहाँ से होगी और एंड कहाँ पे होगी। ठीक है, वो होती है रेंज, जो आपने मैथ में भी पढ़ी हुई है। ठीक है, इट इज रेफर टू दी स्पैन ऑफ टेम्परेचर फ्रॉम लो टू हाई। वही बात मैंने आपको बताई है, स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट, लो टू हाई, एंड ओवर विच द थर्मामीटर कैन बी मेजर एक्यूरेटली, या कहाँ तक वो टेम्परेचर मेजर कर सकता है। ठीक है, ये डेफिनेशन है जो यहाँ से स्टार्ट होगी और यहाँ तक आएगी। इसके बाद आपकी एग्जाम्पल आ रही है। एग्जाम्पल क्या है? अ क्लिनिकल थर्मामीटर, हमारे जो क्लिनिक्स में यूज होता है थर्मामीटर, डिजाइन फॉर ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर हैज आ नैरो और शॉर्ट रेंज, जो हमारी बॉडी का टेम्परेचर मेजर करता है, जिसकी रेंज हमने बहुत थोड़ी रखी होती है, से फ्रॉम 35 डिग्री सेंटीग्रेड टू 45 डिग्री सेंटीग्रेड, और इसकी रेंज जो है वो 35 टू 45 तक होती है। A long range of thermometer is usually used for these science experiments in laboratories with the marking from -10 डिग्री सेंटीग्रेड टू 110 डिग्री सेंटीग्रेड। वैसे तो उन्होंने क्लिनिकल का भी बता दिया, 2 एग्जांपल दिए हैं। पहले आपको क्लिनिकल की एग्जांपल से समझाया गया है जो कि टेम्परेचर उसका होता है 35 से 45 तक। फिर आपको एक लॉन्ग रेंज का थर्मामीटर बता रहे हैं जो कि साइंस के एक्सपेरिमेंट में यूज होता है लेबोरेटरीज में, वो -10 से लेके 110 तक होता है। ठीक है, तो ये आपने याद रखना है। दोनों में शॉर्ट क्वेश्चन में भी पूछा जा सकता है कि लेबोरेटरी में यूज होने वाले थर्मामीटर की रेंज कितनी है और क्लिनिकल थर्मामीटर की रेंज कितनी है। ठीक है, ये एग्जांपल जो है ये खुद से ही शॉर्ट क्वेश्चन बन सकता है। द चॉइस ऑफ अ लिक्विड फॉर, कहता है किसी भी लिक्विड की जो चॉइस होती है थर्मामीटर के अंदर, पुट अ लोअर एंड अपर लिमिट, फिर इसकी एक अपर और लोअर लिमिट भी होती है जो आपने रखनी होती है। फॉर द रेंज ऑफ अ थर्मामीटर, किसी भी थर्मामीटर की रेंज के लिहाज से। फॉर एग्जांपल, अब आपको एग्जांपल में मरकरी के बारे में बताने लगे और ये भी शॉर्ट क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट, कि मरकरी का फ्रीजिंग पॉइंट क्या है, बॉइलिंग पॉइंट क्या है। यानी कि ओवरऑल ये पूरा पैराग्राफ तकरीबन मरकरी के बारे में बता रहे हैं, या फिर आप इस तरह समझ लें कि उस लिक्विड के बारे में बता रहे हैं जो हम थर्मामीटर के अंदर पुट करते हैं। ओके, फॉर एग्जाम्पल दी मर्करी
फ्रीज एट -39 डिग्री सेंटीग्रेड। ये एमसीक्यूज है कि मरकरी किस पॉइंट पे फ्रीज हो सकता है, वो -39 डिग्री सेंटीग्रेड है। और ये टेम्परेचर ओवरऑल नहीं होता है क्योंकि इतना लो टेम्परेचर तो यहाँ पे पाया ही नहीं जाता। एंड दी बॉइलिंग एट बॉइल्स एट 357 डिग्री सेंटीग्रेड, और इतना हाई टेम्परेचर है 300 से ऊपर, यानी कि 357 डिग्री सेंटीग्रेड पर ये बॉयल होता है। और ओवरऑल तो हमारा टेम्परेचर सिर्फ 100 तक ही जाता है। हैंस वी कैन कंस्ट्रक्ट द मर्करी इन ग्लास थर्मामीटर। इसी वजह से हम उसको ग्लास थर्मामीटर के अंदर रखते हैं विद इन द रेंज, क्योंकि उसकी रेंज बहुत अच्छी है। मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट इसका बहुत अच्छा है। एंड दी मार्किंग स्केल डिपेंड ऑन दी डिजायर रेंज ऑफ टेम्परेचर कहता है, और जो इसका मार्किंग स्केल है वो भी इसी रेंज की वजह से हम करते हैं इसकी मार्किंग। फॉर एक्सट्रीमली लो टेम्परेचर अल्कोहल इज यूज्ड। इसके अलावा हम अल्कोहल को भी यूज कर सकते थे। अल्कोहल हैज मच लोअर फ्रीजिंग पॉइंट अबाउट -112 डिग्री सेंटीग्रेड। अल्कोहल का जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो मरकरी से भी लो है। मरकरी का -39 था और इसका -112 है। ओके, विच इंक्रीज इट्स लोअर लिमिट। इस वजह से इसकी लोअर लिमिट भी बहुत इंक्रीज हो गई है फॉर द रेंज, बट दी लोअर अपर लिमिट एज इट्स बॉयल 78 डिग्री। लेकिन इसका जो अपर बॉइलिंग पॉइंट है ना वो नहीं ठीक, और ये हमारा टेम्परेचर मेजर करने के लिए ठीक नहीं। इस वजह से हम अल्कोहल को इसके अंदर यूज नहीं करते, थर्मामीटर के अंदर सिर्फ मर्क्यूरी को यूज करते हैं क्योंकि उसका फ्रीजिंग और बॉइलिंग पॉइंट बहुत ही अच्छा है। ठीक है, तो आपने ये दोनों याद करने हैं। मर्क्यूरी का भी एमसीक्यूज बन सकता है, लोअर और अपर का, और उसके बाद इसका अल्कोहल का भी बन सकता है। तो आपने ये दोनों याद करने हैं। इसके बाद आएगा लिनियरिटी। लिनियरिटी क्या होती है? दिस रेफर टू अ डायरेक्ट प्रोपोर्शनल रिलेशन बिटवीन द टेम्परेचर एंड स्केल रीडिंग अक्रॉस एंटायर रेंज ऑफ मेजरमेंट। कहते हैं ये एक रीडिंग का प्रोसेस होता है जिसमें आप रीडिंग बहुत अच्छी तरह कर सकते हैं, क्योंकि ये जो थर्मामीटर के अंदर मर्क्यूरी है ये हर एक एक पॉइंट के अंदर जो है ना वो बढ़ता है। ठीक है, आराम आराम से बढ़ता है, लीनियरली तौर पे बढ़ता है। ये नहीं कि कभी कम या कभी ज्यादा या कहीं पॉइंट पे आके वो दो रेंज के दरमियान आ जाए, इस तरह नहीं होता है। A good linear thermometer should measure equal increment on the scale। वही बात कि ये आराम आराम से बढ़ता है और इक्वल इसकी मेजरमेंट होती है according to the equal change in temperature, and it means that marking on a scale should be evenly spaced over the whole range। यानी कि ये नहीं होगा कि जब आप इसकी मेजरमेंट करेंगे तो ये दो पॉइंट्स के दरमियान आ जाएगा, इस तरह नहीं होता। ये देखो जैसे मैंने आपको बताया है ये पॉइंट्स है ना, तो ये इन इसके और इसके दरमियान में नहीं आएगा। अगर इसने बढ़ना है तो ये इस पे आ जाएगा, अगर कम होना है तो ये इस पे आ जाएगा। ये इसकी होती है लिनियरिटी। ओके, एंड इट मींस दैट ये हमने नहीं किया। इट मींस दैट द मेकिंग ऑन द स्केल शुड बी इवनली स्पेस्ड ओवर द होल रेंज, एंड हाई लिनियरिटी मींस मोर कंसिस्टेंस एंड proportional scale reading over the entire range to ensure the accuracy of measurement। कहते हैं जितनी ज्यादा आप लोगों ने इसकी लिनियरिटी रखेंगे उतनी ही ज्यादा जो है ना रीडिंग अच्छी होगी, आपकी मेजरमेंट अच्छी होगी। ठीक है, तो ये लिनियरिटी का भी शॉर्ट क्वेश्चन बन सकता है कि व्हाट इज लिनियरिटी ऑन अ थर्मामीटर, तो आपने ये भी बता देना। ठीक है, इसके बाद आएगा स्ट्रक्चर ऑफ अ लिक्विड इन ग्लास थर्मामीटर। किसी भी ग्लास थर्मामीटर का स्ट्रक्चर किस तरह का होता है, वो किस तरह का बना होता है, उसके अंदर क्या क्या चीजें होती है, वो सारा कुछ आपने बताना है। ये आपका शॉर्ट क्वेश्चन पेपर में आ सकता है कि कंस्ट्रक्शन बताएं या स्ट्रक्चर बताएं किस तरह का थर्मामीटर होता है। A liquid in a glass thermometer has a narrow and uniform capillary tube having a small bulb filled with mercury or alcohol at a lower end। तो ये सारा कुछ इसके बारे में बता रहे हैं कि जो ग्लास थर्मामीटर होता है उसकी एक नैरो और यूनिफॉर्म कैपिलरी ट्यूब होती है जो आपको यहाँ पे नजर आ रही है, ये बड़ी सी ट्यूब होती है। और उसके बाद इसका अल्कोहल और मर्करी हमने इसके एंड बल्ब में डाला होता है। एंड दिस थिन वॉल ऑफ अ ग्लास बल्ब अलो क्विक कंडक्ट थ्रू द ग्लास। ये और यही जो इसकी ट्यूब है इसी की वजह से जो ही कंडक्ट करती है वो इजिली कंडक्ट करके पास आउट हो जाती है। To the liquid from a hot body, a hot object whose temperature is to be measured। जिस भी बॉडी का टेम्परेचर आपने मेजर करना होता है उसकी हीट जो है वो इसके अंदर आएगी और फिर ये जो है ना वो हीट अप होके पूरी कैपिलरी के अंदर आगे की तरफ एक्सपैंड करेगा। ठीक है, तो ये आपने याद कर लेना अच्छी तरह। ये इसकी सारी कंस्ट्रक्शन ही है, स्ट्रक्चर ही बताया गया कि किस तरह का थर्मामीटर होता है। मर्करी being a metal is a good conductor and hence depend on the क्विकली चेंज इन टेम्परेचर। मर्करी एक अच्छा कंडक्टर है, ये बहुत तेजी से टेम्परेचर को मेजर कर सकता है। एंड इट द स्मॉल अमाउंट ऑफ
The small amount of liquid also respond more quickly to change the temperature. जितनी छोटी अमाउंट होगी उतना ही ये क्विकली जो है रिस्पॉन्स करेगा एंड द क्विक रिस्पॉन्स मेक द डिवाइस सेंसिटिव. जितना ये अच्छा रिस्पॉन्स करेगा वो उसकी सेंसिटिविटी शो करेगी. एंड यूज ऑफ मर्करी इज क्वाइट सेंसिटिव फॉर नॉर्मल एक्सपेरिमेंट. कहते हैं मर्करी को हम यूज करें तो ये बहुत ही ज्यादा सेंसिटिव होता है क्योंकि ये अच्छा मेजर कर सकता है. For greater accuracy, alcohol can be used as its expansivity as is 6 times more than mercury. कहते हैं मरकरी के लिहाज से अल्कोहल की जो सेंसिटिविटी है वो 6 टाइम्स ज्यादा है एक्सपैंड होने की. बट इट हैज रेंज लिमिटेशन. लेकिन इसकी लिमिटेशन होती है क्योंकि ये इसका हायर पॉइंट जो है वो 78 है. टू हाई टेम्परेचर मेजरमेंट ड्यू टू दी लो बॉइलिंग पॉइंट. क्योंकि इसका जो ऊपर बॉइलिंग पॉइंट है वो 78 है जो कि हम नहीं यूज कर सकते. ठीक है, तो ये आपने एमसीक्यूज में याद करना है. वैसे आपने सिर्फ यहाँ से लेके यहाँ तक याद करना है. उसके बाद आपने ये याद करना है कि जो है ना अल्कोहल वो 6 टाइम्स ज्यादा उसकी एक्सपैंड होने की प्रॉपर्टी होती है एज कम्पेयर टू मर्करी. और उसकी जो शॉर्ट रेंज है वो भी आपने याद करनी 78 है. ये दोनों एमसीक्यूज है. ओके, इसके बाद आ जाता है दी यूनिफॉर्म. ये आपने याद करना है. ठीक है, मैंने ये मार्क किया हुआ है. ये आपने टेबल याद करना है यहाँ से लेके यहाँ. The uniformity of a narrow tube or a board ensured the even expansion of a liquid required to make the linear measurement scale. तो ये इस वजह से ब्रिक सी बनाई जाती है ताकि लीनियर मेजरमेंट हो. एंड द चॉइस ऑफ मर्करी अलो टू यूज इट ओवर अ लॉन्ग रेंज टेम्परेचर ड्यू टू लोअर फ्रीजिंग पॉइंट एंड हाई बॉइलिंग पॉइंट. इट प्रोवाइड अ फेयरली लॉन्ग रेंज ऑफ मेजरमेंट ऑफ टेम्परेचर. तो ये सारा कुछ आपने याद करना है. ये मरकरी के बारे में बता रहे हैं कि मरकरी हम यूज करते हैं क्योंकि मरकरी की रेंज बहुत अच्छी होती है. इसका लोअर और अपर फिक्स पॉइंट जो है वो हमारे लिए बहुत फायदेमंद होता है और इसी की वजह से हम इसको लॉन्ग रेंज के लिए भी यूज कर लेते हैं. इसके अलावा आपने ये थर्मामीटर बना के प्रैक्टिस करनी है. ये सारी इसकी जो है ना एरो के साथ भी जो है इसकी वो लेबलिंग भी करनी है क्योंकि पेपर में कभी कभी वो लेबल डायग्राम भी पूछ सकते हैं कि लेबल डायग्राम बनाओ लेबोरेटरी थर्मामीटर की. तो फिर आपने ये बनानी होती है. ठीक है, तो ये भी एक शॉर्ट क्वेश्चन है. तो यहाँ तक आपका जो है वो चैप्टर खत्म हो चुका है. इसके बाद जो है ना वो की पॉइंट्स हैं. तो की पॉइंट्स को एक दफा रीड कर लेते हैं. इसमें क्या क्या है. अकॉर्डिंग टू दी काइनेटिक मॉलिक्यूल थ्योरी, यानी कि सबसे पहले आपको काइनेटिक मॉलिक्यूल थ्योरी बताई जा रही है तो आपने ये याद कर लेनी है. उसके बाद प्लाज्मा के बारे में बता रहे हैं कि प्लाज्मा क्या होता है. ये आयनाइज एटम्स होते हैं. ये आपको मैंने बता दिया था जिसके ऊपर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज होता है. उसके बाद टेम्परेचर के बारे में बता रहे हैं. टेम्परेचर क्या होता है, डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस. ओके, और उसके अलावा इसमें बता रहे हैं कि कोई भी बॉडी जो है वो जब कॉन्टैक्ट में आती है एक दूसरे के साथ तो फिर जो है वो थर्मल एनर्जी यानी कि हीट ट्रांसफर होती है. हीट की डेफिनेशन क्या है. हीट की डेफिनेशन भी वही है कि जब एनर्जी ट्रांसफर होती है वन बॉडी टू अनदर बॉडी ड्यू टू टेम्परेचर डिफरेंस. ठीक है, इसके बाद आ जाता है a body does not contain heat, it contain internal energy. किसी भी बॉडी के अंदर हीट नहीं होती बल्कि उसकी इंटरनल एनर्जी होती है जो काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का सम है. ठीक है, उसके अलावा उसने बताया हुआ है टेम्परेचर जो है वो डिग्री ऑफ हॉटनेस होता है वो अगेन आ गया है. इसके बाद है थर्मामीटर इज अ डिवाइस यूज्ड टू मेजर द टेम्परेचर ऑफ अ बॉडी. तो ये आपको शॉर्ट क्वेश्चन मैंने बताया हुआ था. थर्मामीटर की डेफिनेशन है ये. तो थर्मामीटर वो डिवाइस है जो कि यूज करता है टेम्परेचर को मेजर करने के लिए. उसके बाद कन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर, ये मैंने आपको बता दिया हुआ है. केल्विन, सेल्सियस और फारेनहाइट की कन्वर्जन किस तरह से है ये तीनों वही बताए गए हैं. उसके बाद शॉर्ट क्वेश्चन है थर्मोकपल का कि ये थर्मामीटर की एक टाइप है जिसके अंदर हम फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट करते हैं. ये यहाँ से याद कीजिएगा, ये यहाँ पे ज्यादा अच्छा है. ठीक है, a thermocouple is based on a flow of electric current between two junctions of two wires of different material due to difference of temperature at a junction. ये डेफिनेशन बहुत अच्छी है, आप यहाँ से याद कीजिएगा और यही आपने शॉर्ट क्वेश्चन में भी लिखनी है क्योंकि यहाँ पे प्रॉपर उसने एक्सप्लेन किया हुआ. ठीक है, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को मैं एक्सरसाइज करवाऊंगी इसके एमसीक्यूज और शॉर्ट क्वेश्चन और इसके कुछ न्यूमेरिकल भी हैं वो भी बहुत आसान है, वो भी टेम्परेचर कन्वर्जन के ही हैं. ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मेरी तमाम नई आने वाली वीडियोस भी आप तक पहुंचती रहें. बहुत शुक्रिया. अल्लाह हाफिज़.